नमस्कार दोस्तों, डेट है आज की 31 जनवरी 2021। स्वागत है आपका करंट अफेयर न्यूज डिस्कशन में। इस डिस्कशन में हम 31 जनवरी के मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर को कवर करेंगे और इस डिस्कशन की पीडीएफ आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नीचे मिल जाएगा। तो चलो अब इस क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, कौन सा देश चीन के कोविड-19 टीके को मंजूरी देने वाला पहला यूरोपीय संघ का देश बना है? तो अभी हाल ही में हंगरी चीन के कोविड-19 टीके को मंजूरी देने वाला पहला यूरोपीय संघ का देश बना है। और देखो, हंगरी टीकाकरण में तेजी लाने के लिए सिनोफार्म वैक्सीन को खरीदेगा और हंगरी ही यूरोपियन यूनियन का इकलौता ऐसा देश बना था जिसने रशिया की स्पुतनिक वी वैक्सीन को मंजूरी दी थी। तो डी इस क्वेश्चन का सही आंसर है हंगरी। अब हंगरी की लोकेशन कहाँ पर है, पहले आप ये देखिए। देखो, हंगरी है यूरोप में, ये देखिए, ये है इसकी लोकेशन। अगर इसके हम आसपास के देश की बात करें तो ऊपर है स्लोवाकिया, ईस्ट में है रोमानिया, साउथ में है क्रोएशिया और वेस्ट में है ऑस्ट्रिया। इसकी कैपिटल क्या है? बुदापेस्ट इसकी कैपिटल है, ये देखिए इधर लिखी हुई है। करेंसी क्या है? फॉरेंट। प्रधानमंत्री कौन है? विक्टर ऑर्बन। देखो, ये नाम अभी चर्चे में भी था तो आप याद रखेगा, विक्टर ऑर्बन ये हंगरी के प्रधानमंत्री हैं। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। खादी और ग्रामोद्योग आयोग केवीआईसी ने 29 जनवरी 2021 को किस राज्य के मालदा जिले में एक बड़े पैमाने पर रोजगार अभियान शुरू किया? तो खादी और ग्रामोद्योग आयोग केवीआईसी ने 29 जनवरी 2021 को पश्चिम बंगाल के मालदा जिले में, फिर से बोलता हूं, पश्चिम बंगाल के मालदा जिले में एक बड़े पैमाने पर रोजगार अभियान शुरू किया। इसमें होगा क्या? देखो, आर्टिसंस की जो फैमिलीज हैं इनको सस्टेनेबल लिवलीहुड अपॉर्चुनिटीज ये क्रिएट करने के लिए इसने 1155 जैसे नए मॉडल चरखा, 235 रेडीमेड गारमेंट मेकिंग मशीन्स ये सब इसने वितरित किए। तो याद रखेगा। और इसमें जो बेनिफिशरीज हैं, मतलब जो इसमें लाभकारी हैं बेनिफिशरीज, इसमें जो 90% है वो इसमें वुमेन आर्टिसंस हैं। फिर से बोलता हूँ, इसमें जो बेनिफिशरीज हैं वो 90% वुमेन आर्टिसंस हैं। तो इस क्वेश्चन का क्या आंसर सही है? सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है पश्चिम बंगाल। देखो, ये जो केवीआईसी है इसके बारे में जान लेते हैं। पूरा नाम क्या है? खादी और ग्रामोद्योग आयोग। इसका गठन कब हुआ था अगर एग्जाम में ये पूछा जाए तो? देखो, इस बॉडी को फाउंड किया गया था कब? 1956 में, जब सेकंड 5 ईयर प्लान था भारत सरकार के द्वारा। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है। इसके वैसे तो 6 जोनल ऑफिसेज भी हैं। कहाँ कहाँ पर? दिल्ली, भोपाल, बेंगलोर, कलकत्ता, मुंबई और गुवाहाटी। फिर से बोलता हूँ, दिल्ली, भोपाल, बेंगलोर, कलकत्ता, मुंबई और गुवाहाटी। इसकी डेट आप याद रखेगा। इसको कब स्टैब्लिश किया गया था? 1956 में। अब ये किस मिनिस्ट्री के अंदर काम करती है? तो देखो, ये बॉडी आती है एमएसएमई के अंदर। एमएसएमई का पूरा नाम क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। इसके चेयरमैन कौन है? चेयरमैन है विनय कुमार सक्सेना। अब इस केवीआईसी को 10 सेकंड के अंदर हम फिर से पढ़ लेते हैं। देखो, केवीआईसी का पूरा नाम क्या है? खादी एंड ग्रामोद्योग आयोग, इंग्लिश में बोलते हैं खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन। इस बॉडी का गठन किया गया था भारत सरकार के द्वारा। कब? सेकंड 5 ईयर प्लान के दौरान, यानी 1956 में। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है और इसके 6 जोनल ऑफिसेज भी हैं। कहाँ कहाँ पर? दिल्ली, भोपाल, बेंगलोर, कोलकाता, मुंबई और गुवाहाटी। ये किस मिनिस्ट्री के अंदर काम करती है? तो मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। चेयरमैन कौन है? चेयरमैन है विनय कुमार सक्सेना। तो इस क्वेश्चन का सी आंसर सही है पश्चिम बंगाल। अब बात इसमें पश्चिम बंगाल की हुई है तो पश्चिम बंगाल का जो प्रीवियस करंट अफेयर है उसे हम देख लेते हैं एक बार। देखो, पश्चिम बंगाल की सरकार 26 मार्च 2021 से ढाका से लेकर सिलीगुड़ी के बीच एक पैसेंजर ट्रेन सर्विस चलाने की योजना बना रही है। सेकंड पॉइंट क्या है? भारत का पहला टायर पार्क ये पश्चिम बंगाल में बनेगा। थर्ड पॉइंट, पश्चिम बंगाल की सरकार रोड एक्सीडेंट विक्टिम के लिए फ्री एम्बुलेंस सर्विस स्टार्ट करने की योजना बना रही है। फोर्थ पॉइंट, पश्चिम बंगाल की सरकार ने द्वारका सरकार कैंपेन को स्टार्ट किया था। पश्चिम बंगाल के जो मुख्यमंत्री हैं इन्होंने ऑनलाइन एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए सरकारी स्कूल और मदरसा में जो स्टूडेंट हैं इनकी जो संख्या है ये तकरीबन 9.5 लाख है, इनको फ्री टैब प्रोवाइड करेगी। तो ये तो बात करी हमने पश्चिम बंगाल के करंट अफेयर के बारे में। अब इसकी लोकेशन कहाँ पर है ये देखिए पहले आप। ये है पश्चिम बंगाल की लोकेशन यहाँ पर। इसके आसपास के राज्यों की बात करें, उड़ीसा, झारखंड, बिहार, सिक्किम और आसाम, 5 राज्यों के साथ इसकी सीमा लगती है। और बांग्लादेश के साथ भी पश्चिम बंगाल अपनी इंटरनेशनल बाउंड्री बनाता है। अब इसकी कैपिटल क्या है? कैपिटल है इसकी कलकत्ता। मुख्यमंत्री कौन है? ममता बनर्जी। और राज्यपाल कौन है? जगदीप धनखड़।
23 जिले हैं, लोकसभा की 42 सीट, राज्यसभा की 16, विधानसभा की 294 सीटें हैं। हाईकोर्ट की बात करें, कलकत्ता में इसकी हाईकोर्ट है, जहां के मुख्य न्यायाधीश हैं टीबी राधाकृष्णन। पश्चिम बंगाल और अंडमान एंड निकोबार की जो आइलैंड है, मतलब इन दोनों की जो जुरिस्डिक्शन है, ये कलकत्ता हाईकोर्ट के अंतर्गत आती है, जहां के मुख्य न्यायाधीश हैं तोताथिल बी राधाकृष्णन, या आप शॉर्ट फॉर्म में कह सकते हैं टीबी राधाकृष्णन। कुछ इंपोर्टेंट नेशनल पार्क भी हैं, जैसे सुंदरबन नेशनल पार्क, ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। बुक्सा नेशनल पार्क, गोरुमरा नेशनल पार्क, न्योरा वैली नेशनल पार्क, सिंगलीला नेशनल पार्क और चपरामती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये सेंचुरी और नेशनल पार्क ये पश्चिम बंगाल में स्थित है। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। 2019 में भारत का पहला गार्बेज कैफे किस राज्य में खोला गया था? देखो, अब आपको लग रहा होगा कि 2019 का क्वेश्चन क्यों पूछा जा रहा है। अभी ये न्यूज में है, इसलिए इस क्वेश्चन को पूछा गया है। अब न्यूज में क्यों है ये समझते हैं। देखो, साउथ दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, इसने 23 नए गार्बेज कैफे को ओपन किया है। किसके तहत? प्लास्टिक लाओ और खाना खाओ। याद रखेगा, इनिशिएटिव का नाम क्या है? प्लास्टिक लाओ खाना खाओ। अब इसमें होगा क्या, जो भी आदमी, मतलब जो भी पर्सन जो 1 kg प्लास्टिक वेस्ट को कलेक्ट कर कर यहां पर देगा, तो उसको एक कूपन दिया जाएगा, जिससे वो STMC यानी साउथ दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के जो पार्टनर रेस्टोरेंट हैं, वहां पर जाकर वो ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर कर सकता है। तो याद रखेगा। अब 2019 में जो भारत का पहला गार्बेज कैफे है, इसको कहां पर खोला गया था? तो ये खोला गया था छत्तीसगढ़ का जो अंबिकापुर जिला है। जिला भी आप याद रखेगा, अंबिकापुर जिला कहां पर है? छत्तीसगढ़ में। तो डी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। कुछ टाइम पहले एक इनिशिएटिव चलाया गया था, क्या? प्लास्टिक लाओ मास्क ले जाओ। जब कोरोना महामारी अपने चरम पे थी, उस टाइम पे इस इनिशिएटिव को चलाया गया था, जून जुलाई के आसपास। प्लास्टिक लाओ मास्क ले जाओ। ये बताइए, ये किस म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने चलाया था? तो ये चलाया था उत्तराखंड का जो देहरादून म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है, इसने चलाया था प्लास्टिक लाओ मास्क ले जाओ। अब इस क्वेश्चन का डी आंसर सही है, छत्तीसगढ़। तो बात इसमें छत्तीसगढ़ की हुई है, तो इसकी लोकेशन देखिए पहले आप कहां पर है। यह है छत्तीसगढ़ की लोकेशन। इसके अगर हम आसपास के राज्यों की बात करें, तो देखो, तेलंगाना, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, ऊपर उत्तर प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, इनके साथ इसकी सीमा लगती है। अब इसकी कैपिटल क्या है? कैपिटल की बात करें तो रायपुर इसकी कैपिटल है। मुख्यमंत्री कौन है? भूपेश बाघेल। गवर्नर कौन है? अनुसुईया यूके। 28 जिले हैं, लोकसभा की 11 सीट, राज्यसभा की 5, विधानसभा की 91 सीटें हैं। हाईकोर्ट की बात करें, बिलासपुर में इसकी हाईकोर्ट है, जहां के मुख्य न्यायाधीश हैं PR रामचंद्र मेनन। देखो, ये जो सीटें हैं ना, जैसे लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा और जिले कितने हैं, ये अक्सर उसी एग्जाम में पूछे जाते हैं अगर उस राज्य का कोई स्टेट स्पेसिफिक एग्जाम है। जैसे छत्तीसगढ़ का कोई एग्जाम है तो उसी में इनको पूछा जाएगा। ऐसा नहीं है कि उत्तर प्रदेश का कोई एग्जाम हो रहा है उसमें पूछेंगे कि छत्तीसगढ़ में लोकसभा की सीटें कितनी है। नहीं, इसके चांस बिल्कुल ना के बराबर है। हाँ, लेकिन छत्तीसगढ़ का अगर कोई एग्जाम है तो उसमें इसके पूछे जाने की संभावना ज्यादा है। लेकिन डिस्कस यहाँ पे इसलिए किया जाता है, जो स्टूडेंट छत्तीसगढ़ से बिलोंग करते हैं, जो इस डिस्कशन को देख रहे हैं, तो उनको ये इन्फॉर्मेशन मतलब उनको प्राप्त करनी जरूरी है। उनके एग्जाम में ये पूछी जा सकती है। अभी जो बाउंड्री है, इसको भी हमने मैप के माध्यम से बहुत अच्छे से कवर किया है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। माउंट मेरापी किस देश में स्थित है? बताइए। देखो, अभी हाल ही में इंडोनेशिया का जो जावा में बेस्ड है ये माउंट मेरापी, ये अभी 27 जनवरी 2021 को इरप्ट हुआ, इसलिए ये न्यूज में है। तो कहां पर है ये? इंडोनेशिया में है। ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है। इसकी लोकेशन देखिए पहले आप कहां पर है। देखो, इसकी लोकेशन की बात करें तो ये नीचे देखिए, ये है जावा और इधर है ये माउंट मेरापी। ये इंडोनेशिया में है। बात इंडोनेशिया की करें तो इंडोनेशिया की कैपिटल क्या है? जकार्ता। देखो, ये कैपिटल आप याद रखेगा, एग्जाम में पूछी जाती है। इसके प्रेसिडेंट की बात करें तो जोको, देखो नाम लिख देता हूं, थोड़ा डिफिकल्ट है, जोको विडोदो। जोको विडोदो ये कौन है? ये प्रेसिडेंट हैं इंडोनेशिया के। अब बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। शुभ दर्शनी त्रिपाठी को किस देश में भारत की अगली राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? तो शुभ दर्शनी त्रिपाठी को कजाकिस्तान में भारत की अगली राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है, कजाकिस्तान। अब इसमें बात कजाकिस्तान की हुई है तो इसकी लोकेशन देखिए पहले आप कहां पर है। यह है सेंट्रल एशिया में कजाकिस्तान। इसके अगर हम आसपास के देश की बात करें, ऊपर रशिया, इधर चाइना, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान, इसके साथ कजाकिस्तान की बाउंड्री लगती है। कैपिटल की बात करें कजाकिस्तान की तो नूर सुल्तान ये इसकी कैपिटल है, एग्जाम में पूछी जाती है। करेंसी की बात करें तो कजाकिस्तानी टींज ये इसकी करेंसी है।
देखो इसकी लार्जेस्ट सिटी है अलमाटी। अलमाटी कहाँ पर है, ये देखिए इधर, ये है अलमाटी, ये इसकी लार्जेस्ट सिटी है। अब यहाँ से आप 3 फैक्ट याद रखेगा जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। सबसे पहले, इसकी बाउंड्री भारत के साथ नहीं लगती है। दूसरा फैक्ट, इसकी बाउंड्री कैस्पियन सी के साथ लगती है। थर्ड फैक्ट, देखो ये है एरल सी, जिसकी बाउंड्री कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान दोनों में है। अगर एग्जाम में पूछा जाए एरल सी किन 2 देशों के बीच में है, तो आप याद रखेगा कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान, इन दोनों के बीच में एरल सी अपनी बाउंड्री शेयर करता है। अब बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत ने 98 देशों के कोरोना वायरस प्रदर्शन सूचकांक में कौन सा स्थान प्राप्त किया। देखो अभी हाल ही में कोरोना वायरस प्रदर्शन सूचकांक ये जारी किया गया, किसके द्वारा, ऑस्ट्रेलिया में सिडनी बेस्ड एक इंस्टीट्यूट है, नाम क्या है, लोई इंस्टीट्यूट। इसके द्वारा इस इंडेक्स को 28 जनवरी 2021 को ये जारी किया गया, जिसमें 98 देशों को रैंकिंग दी गई और भारत को इसमें जो रैंक मिली है ये मिली है 86। तो डी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अब भारत को 86 रैंक मिली है, तो फर्स्ट यानी पहले स्थान पे कौन रहा है, न्यूजीलैंड, दूसरे स्थान पे वियतनाम और तीसरे स्थान पे ताइवान। बस आप शुरू के ये 3 याद रखेगा, पहले पे न्यूजीलैंड, दूसरे पे वियतनाम और तीसरे पे है क्या, ताइवान। देखो अगर बात करें लास्ट यानी सबसे आखिरी स्थान किसको मिला है, तो ये मिला है ब्राजील को। और एक फैक्ट आप यहां से याद रखेगा, चाइना को इस इंडेक्स से बाहर रखा गया है, मतलब चाइना को इसमें कोई रैंक नहीं दी गई है। और इस इंडेक्स को किसके द्वारा जारी किया गया है, तो ऑस्ट्रेलिया बेस्ड लोई इंस्टीट्यूट है। एग्जाम में इसका नाम भी पूछा जा सकता है। और भारत को इसमें कितनी रैंक हासिल हुई है, 86वीं यानी 86। देखो कल भी हमने एक इंडेक्स पढ़ा था, क्या नाम था उस इंडेक्स का, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स, जिसमें भारत को 86 रैंक प्राप्त हुई थी और इस इंडेक्स में भी भारत को 86 रैंक हासिल हुई है। अब बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। किसने कृषि सखा ऐप लॉन्च की है, बताइए। तो देखो अभी हाल ही में भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस इसने कृषि सखा ऐप को लॉन्च किया है। इसका मकसद क्या होगा, मकसद इंपॉर्टेंट है। देखो देश के अंदर जो फार्मर हैं इनकी जो स्पेसिफिक नीड है इसको ये पूरा करेगा और प्रोडक्टिविटी और फार्मिंग प्रैक्टिसेस इसको एनहेंस करने के लिए, एडॉप्ट करने के लिए इसको ये गाइड करेगा। तो डी इस क्वेश्चन का सही आंसर है भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस, याद रखेगा। अब ये है क्या, देखो इसका गठन कब हुआ था, 2008 में, याद रखेगा। हेडक्वार्टर कहाँ है, हेडक्वार्टर है इसका मुंबई महाराष्ट्र के अंदर। एमडी और सीईओ ये कौन है, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है, ये है संजीव श्रीनिवासन। अब ये देखो भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस ये जॉइंट वेंचर है। अब ये जॉइंट वेंचर किस किस का है, ये देखिए पहले आप, एक तो भारतीय एंटरप्राइज और दूसरा क्या है, एक्सा बिजनेस ग्रुप। अब ये जो भारतीय एंटरप्राइज है इसका जो शेयर आता है इसमें ये है 51%, और ये एक्सा बिजनेस ग्रुप इसका शेयर कितना है इसमें, 49%। तो समझ गए ना आप, कृषि सखा ऐप को भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड के द्वारा स्टार्ट किया गया है। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। जनवरी 2021 में कपड़ा मंत्रालय के सचिव के रूप में किसने पदभार संभाला है, तो बताइए। ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है यूपी सिंह। और ये जो यूपी सिंह है ना, ये भी हाल ही में डिपार्टमेंट ऑफ वाटर रिसोर्स, रिवर डेवलपमेंट एंड गंगा रिजुविनेशन, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंदर ये सेक्रेटरी के पद पर थी। तो अब इनको कपड़ा मंत्रालय में सचिव नियुक्त कर दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए यूपी सिंह। बात करें दूसरे ऑप्शन की, सृष्टि गोस्वामी, इनका नाम भी अभी काफी न्यूज में था। इनको एक दिन के लिए उत्तराखंड का मुख्यमंत्री बनाया गया था। काजा कलश, ये भी अभी चर्चे में है नाम, क्यों, ये इस्टोनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है। और ये 4th पॉइंट, पीवी संजय कुमार, इनको मणिपुर का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। तो ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है यूपी सिंह। अब बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत और जापान ने जनवरी 2021 में किस शहर में भारत जापान एक्ट ईस्ट फोरम की 5वीं संयुक्त बैठक की, बताइए। तो देखो भारत और जापान ने जनवरी 2021 में नई दिल्ली में भारत जापान एक्ट ईस्ट फोरम की 5वीं संयुक्त बैठक की। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है। इसमें हुआ क्या, देखो भारत का जो नॉर्थ ईस्ट वाला एरिया है, यहाँ पर जो अभी परियोजनाएं चल रही हैं जैसे कि कनेक्टिविटी, हाइड्रो पावर, स्किल डेवलपमेंट, इसको इस फोरम ने रिव्यू किया। याद रखेगा, इंपॉर्टेंट है। अब इस मीटिंग में जो भारत की तरफ से लीड किया गया, नाम क्या था, फॉरेन सेक्रेटरी, कौन है ये, हर्षवर्धन श्रृंगला। और जापान की तरफ से जो भारत में उनके एम्बेसडर हैं, नाम क्या है, सुजुकी सतोशी। इन दोनों ने इस मीटिंग में लीड किया अपने अपने देश की तरफ से। अब देखो
इंडिया जापान एक्ट ईस्ट फोरम को स्टार्ट कब किया गया था, मतलब इसको फाउंड कब किया गया था, आप ये डेट याद रखेगा, 2017 में इसको फाउंड किया गया था। अब बात इसमें जापान की हुई है तो जापान की लोकेशन देख लीजिए आप कहां पर है। यह है जापान की लोकेशन। इसकी अगर हम कैपिटल की बात करें, टोक्यो कैपिटल है, जापानीज येन ये करेंसी है, और योशिहिदे सुगा ये प्रधानमंत्री हैं। इसकी 3 इंपोर्टेंट सिटी भी आप याद रखेगा, जैसे सेंडाई, नगोया और हिरोशिमा। अक्सर इनको एग्जाम में पूछा जाता है, और कभी कभी तो नॉर्थ टू साउथ इनको लगाने को भी आता है। तो समझ गए ना आप, ये हमने जापान के बारे में कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन देखी। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। गणतंत्र दिवस परेड 2021 में किस राज्य की झांकी ने सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार जीता है? तो देखो, ये जीता है उत्तर प्रदेश की झांकी ने। इस परेड में क्या हुआ था, उत्तर प्रदेश की जो श्री राम टेम्पल की झांकी है इसको दिखाया गया था, याद रखेगा। अब इस झांकी में क्या था, देखो जो महर्षि वाल्मीकि जी है ना, इन्होंने रामायण को लिखते हुए इस झांकी में दिखाया जा रहा है इनको, इसलिए इस उत्तर प्रदेश की इस झांकी को पहला स्थान मिला है गणतंत्र दिवस परेड 2021 में। तो 20 क्वेश्चन का सही आंसर है। अब उत्तर प्रदेश की झांकी को पहला स्थान मिला है, तो दूसरे नंबर पे त्रिपुरा की झांकी को मिला है, और तीसरे नंबर पे कौन है, तीसरे नंबर पर रही है उत्तराखंड की झांकी। ये तो हमने 2021 की बात करी है। अगर हम 2020 की बात करें तो इसमें पहले स्थान पे असम की झांकी को मिला था, और दूसरे स्थान पे उत्तर प्रदेश की झांकी रही थी। देखो 2021 से ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इसमें किस केंद्र शासित प्रदेश की पहली बार झांकी इसमें पार्टिसिपेट किया जिसने, तो वो है लद्दाख की झांकी, जिसने गणतंत्र दिवस परेड 2021 में पहली बार पार्टिसिपेट किया। तो ये थे हमारे आज के करंट अफेयर। अब जो क्वेश्चन आपसे कल पूछा गया था, किस राज्य की सरकार राज्य के कॉलेजों में पढ़ने वाले अनुसूचित जाति के छात्रों को मुफ्त पुस्तकें प्रदान करेगी? सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए, ये यहाँ पे गलती से आ गया है, ये नहीं है, ये हमारा कल का क्वेश्चन है। तो बताइए इस क्वेश्चन का क्या आंसर था? तो देखो इस क्वेश्चन का आंसर था हरियाणा। ये इस क्वेश्चन का सही आंसर है। एक क्वेश्चन और पूछा था हमने आपसे कल, जो मैप बेस्ड था, इसका आंसर किसी भी स्टूडेंट ने नहीं दिया है। देखो ये था वो क्वेश्चन। यहाँ से मैंने 2 क्वेश्चन पूछे थे। क्या क्या? एक तो पूछा था ये है रेड सी, और यहाँ पर है ये गल्फ ऑफ एडन। पूछा था ये बीच में जो स्टेट है इसका नाम क्या है? देखो ये जो देश है ना, ये तो यमन है, और इस स्टेट का नाम क्या था? इस स्टेट का नाम है बाबल मंदेब स्टेट। एक क्वेश्चन और पूछा गया था, यहाँ पर है पर्शियन गल्फ, और इधर है ये गल्फ ऑफ ओमान। इसके बीच में कौन सी स्टेट है? चलो इसका आंसर आप बताइएगा। फिर से एक बार फिर पूछता हूँ, इसका तो आंसर मैंने बता दिया, नीचे है बाबल मंदेब स्टेट, और इधर बताइए इस स्टेट का नाम क्या है? इस स्टेट का नाम आपको कमेंट बॉक्स में खुद से बताना है। अब एक क्वेश्चन और है आपके लिए, जनवरी 2021 में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने औपचारिक रूप से कृषि पंप बिजली कनेक्शन नीति शुरू की है? तो इस क्वेश्चन का आंसर भी आपको बताना है कमेंट बॉक्स में खुद से। तो फिलहाल इस डिस्कशन को हम यहीं पर रोकते हैं। जो स्टूडेंट फर्स्ट टाइम चैनल पर विजिट कर रहे हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे नई वीडियो अपलोड होते ही उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। थैंक यू।